हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों पिछली क्लास में हमने पॉइंट वाले जोड़ों को जोड़ना सिखाया था, जो कि सिंपल वाले जोड़ थे, सिर्फ उसमें जोड़ना सिखाया था। आज की क्लास में हम पॉइंट वाले गठाव को करना सिखाएंगे। तो समय ना जाया करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल दिया है 0.03 माइनस के 0.005। अब इसमें से सबसे पहले हमें पता करना है कि कौन सी संख्या इनमें से बड़ी है। तो ये पता कैसे करेंगे, यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक दिए हैं, 2 अंक 0 3। यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक दिए हैं, 0 0। ये 2 अंक 0 3 है और ये 0 0 है। तो बड़ा कौन सा रहेगा, 0 3। तो इस वाली संख्या में से इस संख्या को हम घटा देंगे। घटाने का और जोड़ने का वही पैटर्न है, पॉइंट के नीचे पॉइंट से इधर वाली संख्या को इधर लिखो, पॉइंट से उधर वाली संख्या को उधर लिखो। तो इस सवाल को लिखते हैं 0.03 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या दिया है 0.05, इधर क्या दिया है 0। सीधा घटा देंगे, जो स्पेस बच जाता है वहां पे क्या लगा देते हैं 0। यहां से लिया कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बच गया 0, यहाँ पे पॉइंट ये 0। अब सबसे पहले ये देखते हैं इनमें से बड़ा कौन सा था, यही तो बड़ा था। ये काय का था, प्लस का था, तो वैल्यू भी किसकी आएगी, प्लस की आएगी, 0.025। एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे कि एक सवाल है 0.25 माइनस के 0.031। अब इनको कैसे घटाएंगे, सबसे पहले वही देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां देखेंगे पॉइंट के बाद कितना दिया है 25, या पॉइंट के बाद कितना दिया है 0 3। तो बड़ा कौन सा रहेगा, 25 बड़ा रहेगा, ना कि 0 3। तो सबसे पहले एक संख्या को लिख देंगे, बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखते हैं 0.25, और इधर क्या लिखा है पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहां क्या दिया है 0 3 1, इधर क्या दिया है 0। यहां स्पेस बचा 0 बढ़ा देंगे और घटा देंगे। कितना बचेगा, 10 में से 1 गया तो 9। यहां कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1। यहां कितना बचा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0। आंसर कितना आ गया इसका 0.219। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं 0.02 माइनस 0.31। सबसे पहले देखेंगे वही कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है, 2 अंक है, तो कितने आएंगे 0 2। यहाँ पॉइंट के बाद कितना दिया है 0 3। तो 0 2 बड़ा रहेगा या 0 3 1 बड़ा रहेगा, तो 0 3 1 बड़ा रहेगा। इस वाली संख्या में से इसको घटा दिया जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 0.31, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या लिया है 0 2, यहाँ पे 0 घटा देंगे, 11 में से 2 गया तो 9। यहाँ कितना बचा 2, यहाँ पॉइंट 0। लेकिन अब इसका आंसर क्या आएगा, पहले लिखते हैं 0.29। लेकिन यहाँ प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या बड़ी है, तो आंसर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, ना कि प्लस का। तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। ये उसका आंसर। तो धीरे धीरे थोड़ा सवाल को बड़ा करते हैं। एक और सवाल लेते हैं, जैसे कि 3 माइनस 0.003। यहां सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में से संख्याएं बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिस संख्या के, जिस अंक के आगे पॉइंट नहीं दिया होता है तो उसके आगे हम पॉइंट मान लेते हैं। तो यहां पे क्या दिया है 3 के आगे हम क्या मान लेंगे, पॉइंट मान लेंगे, और यहाँ 0 0 जितनी आवश्यकता होगी उतनी हम बढ़ा देंगे। अब अगली संख्या क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या दिया है 0 0 3, इधर क्या दिया है 0। जो स्पेस बच जाता है वहां क्या लगा देते हैं 0। यहां पर 0 लगाना बहुत ही अनिवार्य रहेगा, क्योंकि अगर आपने 0 नहीं लगाया तो आप घटाओगे कैसे। जोड़ में तो आप बेशक नहीं लगाओ, सीधा सीधा जुड़ जाएगा, क्योंकि 0 में 3 जोड़ेगा 3 रहेगा, 0 में 2 जोड़ेगा 2 रहेगा, 0 में 5 जोड़ेगा 5 रहेगा। लेकिन घटाने के लिए हमें 0 लेना आवश्यक होगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि जो स्पेस बच जाता है वहां पे हमें 0 बढ़ा लेना है। तो यहाँ घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ कितना बच गया 9, तो 9 में से 9 का 9। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ भी 9, 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट। यहाँ कितना बचा 2। यहाँ पे एक बड़ा कौन था, प्लस का या माइनस का, प्लस का बड़ा था, तो वैल्यू भी किसकी आएगी, प्लस की, 2.997। ये इसका क्या रहा
आंसर। एक और सवाल ले लेते हैं। 8.05 माइनस के 3.00003। सबसे पहले वही चेक करना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। इससे पहले मैंने बताया था कि पॉइंट से पहले 0 थी तो हम इधर चेक किया था कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या दिया है, अंक दिया है। तो पॉइंट से पहले यहाँ कितना दिया है, 8 दिया है। पॉइंट से पहले यहाँ कितना दिया है, 3 दिया है। 8 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो क्या बड़ा है, 8 बड़ा है। तो इस वाली संख्या से इस संख्या को हम घटाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, ऊपर जो बड़ी संख्या है 8.05, इधर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या दिया है, पॉइंट के इधर 3, इधर क्या दिया है 0.00003। जो स्पेस बच जाता है उस जगह में क्या लगा लेंगे, 0 लगा देंगे। और जैसे सिंपल घटाव होता है उसी प्रकार से हम इनको घटा देंगे। तो देखिए इसमें से हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 7। यहाँ कितना बच गया, 9। यहाँ भी कितना बच गया, 9। यहाँ कितना बचा, 4। यहाँ कितना बचा, ये 0 का 0। यहाँ 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी थी, प्लस की थी। तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 5.04997। ये इसका क्या रहा, आंसर रहा। एक और सवाल ले लेते हैं। 27.031 माइनस के 2.0731। इसमें से सबसे पहले चेक करना क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस वाली या माइनस वाली। तो पॉइंट से पहले देखेंगे कितना दिया है, ये 27। यहाँ पॉइंट से पहले कितना दिया है, 2। तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या। प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है। तो इस वाली संख्या से इसको हमें घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, वही 27.031। यहाँ क्या दिया है, पॉइंट के नीचे सबसे पहले पॉइंट। संख्या रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले पॉइंट रखो, पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर रखो, इधर वाली संख्या इधर रखो। ऐसे नहीं लिखना कि आप लिख दो कि 2020731, ये गलत हो जाएगा लिखना। ऐसे हमें नहीं लिखना। हमें लिखना कैसे है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे पहले और पॉइंट से इधर वाली संख्या रखेंगे। कितना दिया है, 2। पॉइंट से इधर संख्या कौन सी दी है, 0731। जो स्पेस बच जाता है वहां पर हम 0 बढ़ा देते हैं और जैसे सिंपल घटाव होता है उसी प्रकार से इसको घटा देंगे। 10 में से 1 गया तो कितना बच गया, 9। यहाँ कितना बच गया, 0 यहाँ से लिए कैरी, तो 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ कितना बचा, 2। यहाँ से लिया हासिल, कितना होगा, 12 में से 7 गया तो 5। यहाँ कितना बचा, 9। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4। यहाँ कितना बच गया, 2। संख्या कौन सी बड़ी थी, प्लस की बड़ी थी। तो आंसर भी किसका आएगा, प्लस का, 24.9579। ये इसका क्या रहा, आंसर। एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 10.025 माइनस 11.027। चेक करेंगे सबसे पहले बड़ा कौन सा है, प्लस का बड़ा है या माइनस का बड़ा है। तो यहां देखेंगे पॉइंट से पहले कितना दिया है, 10। यहां पॉइंट से पहले कितना दिया है, 11। तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है या 11 बड़ा है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले जितना जो संख्या दी है, 2 अंक इधर दिए, 2 अंक इधर दिए, तो पहले हमें वही चेक करना है। तो कौन सी संख्या बड़ी है, पॉइंट से पहले 11 बड़ी है। तो इस वाली संख्या से इस संख्या को हमें घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, पहले एक संख्या लिख लेंगे, ये बड़ी वाली संख्या 11.027। इधर क्या दिया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या लिखा है 0.1, इधर क्या दिया है 0.25। घटा देंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1.002। लेकिन संख्या कौन सी बड़ी थी, प्लस की बड़ी थी या माइनस की बड़ी थी, माइनस की बड़ी थी। तो आंसर भी काय का आएगा, माइनस का। ये इसका क्या रहा, आंसर। एक और सवाल देखते हैं। 0.00003 माइनस के 0.03। इस सवाल को हमें करना है। तो
तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की संख्या बड़ी है। तो चेक करने का तरीका क्या है, यहां पॉइंट के बाद जिस संख्या में कम अंक दिए हैं, कम पॉइंट के बाद इधर या इधर कम अंक दिए होते हैं, पहले हमें उसको देखते हैं। यहां तो देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5, यहां पॉइंट के बाद कितनी दी है, ओनली 2। तो केवल इसी को हम देखेंगे। पहले कितना दिया है, पॉइंट के बाद 0 3, यहां देखेंगे पॉइंट के बाद कितना दिया है, 2 अंक, 0 0। अब 0 3 बड़ा रहेगा या 0 0 बड़ा रहेगा, तो बड़ा क्या रहेगा, 0 3। तो इस वाली संख्या से हमें इस संख्या को घटाना है, तो घटाएंगे 0.03, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या है 0 0 0 0 3, इधर क्या दिया है 0, जो स्पेस बच जाता है वहां पे हमें 0 लगा देना है और घटा देंगे। 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ कितना बच गया 9, यहाँ भी कितना हुआ 9, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ कितना 0.0। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.02997। लेकिन प्लस की संख्या बड़ी थी या माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस की संख्या बड़ी थी, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। ये इसका क्या रहा, आंसर रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम जोड़ और घटाव दोनों का एक ही सवाल में प्रयोग करेंगे और एक ही सवाल में देखेंगे कि एक ही सवाल में जोड़ और घटाव दोनों कैसे किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।